ममता और मुन्नी जादुई जिन के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। जिन, मुझे बादलों में सैर करना है। क्या तुम मुझे सैर करवाओगे? मुन्नी, चलो आओ मेरे कंधों पर बैठ जाओ। माँ, मैं जिन के साथ बादलों की सैर करके साथ आती हूँ। मुन्नी जिन के साथ बादलों की सैर करने निकल गई। वाह, कितने सुंदर बादल है। मुन्नी, तुम्हें मजा तो आ रहा है ना? हाँ जिन, चलो चलो और ऊपर चलते हैं। जिन मुन्नी को कई घंटों बादलों में सैर करवाता है, फिर उसे वापस टापू पर ले आता है। माँ, तुम्हें पता है आज जिन ने मुझे कितनी खूबसूरत चीजें दिखाई हैं। अच्छा बेटा, चलो अब कुछ खा लो। हाँ, जिन ममता और मुन्नी को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने देता था। वह उन्हें अपनों जैसा ही रखता था। ममता के पति हरीश तक यह बात पहुंच जाती है कि ममता और मुन्नी टापू पर जादुई जिन के साथ रहने लगी हैं। जादुई जिन भला ये क्या चीज है? तभी हरीश के पास बैठी उसकी दूसरी पत्नी चंपा कहती है, हाँ, अरे क्या आपने बचपन में जिन की कहानी नहीं सुनी? जैसा आप चाहो वैसा ही करता है, जो मांगो वो देता है। क्या सच में? तब तो ममता और मुन्नी वहाँ खुशी खुशी रह रहे होंगे हैं? आप क्या उनके पास जाना चाह रहे हो? अरे नहीं, मैं तो तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, इसलिए तुम्हें यहाँ शहर लेकर आया हूँ ताकि हमें कोई तंग ना करे, हम आराम से रह पाए। हरीश शहर में बिजनेस किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उससे बिजनेस में बहुत घाटा होने लगा। उसके पास जरा भी पैसे नहीं बचे थे जिससे वह अपना घर चला सके। स्थिति बहुत ही बुरी हो चुकी थी। एक दिन, क्या ऐसे ही दिन दिखाने के लिए आप मुझे यहाँ लेकर आए थे? एक वक्त का खाना भी नहीं हमारे पास हरीश। अब मैं क्या करूं? तुम्हें तो सब दिख ही रहा है कैसी हालत हो गई है हमारी और किन किन वजह से हो गई है। मैंने जानबूझ के तो ऐसा थोड़ी ना किया है, हैं? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे अच्छे खाने और अच्छे कपड़े चाहिए, मैं ऐसे नहीं रह सकती। हाँ, आप कुछ कीजिए। हरीश सोच रहा था कि अब ऐसा क्या करे जिससे उसके पास पैसे आए। चंपा, अपने गहने बेचकर कुछ दिनों के लिए भोजन का इंतजाम कर लो। मैं कुछ दिनों बाद यहाँ आऊंगा और ढेर सारे पैसे लाकर तुम्हें दूंगा। वैसे भी कई कर्जदार हो गए हैं, बस अभी मुझे नहीं छोड़ेंगे। हरीश वापस अपने गांव आ जाता है। जिन मुन्नी को अपनी जादुई शक्तियों से ढेर सारे खिलौने से खिला रहा था। मुन्नी और मुन्नी, तुम्हें और कुछ चाहिए क्या? जिन, मुझे बर्फ गिरते हुए देखना है। बस इतनी सी बात है, रुको। कुछ ही देर में टापू पर ढेर सारी बर्फ गिरना शुरू हो जाती है। मुन्नी महल की खिड़कियों से उसे देखकर बहुत खुश होती है। जिन, मुझे एक दूरबीन दे दो जिससे मैं दूर दूर तक का नजारा देख पाऊं। जिन उसे दूरबीन दे देता है। मुन्नी दूरबीन की मदद से नजारों का आनंद उठाने लगती है। मैं एक काम करता हूँ, अभी इसी नदी में जाता हूँ, मुझे भी जादुई जिन मिल जाएगा। मैं जादुई जिन से ढेर सारे पैसे मांग लूंगा और वापस शहर चला जाऊंगा। हाँ। हरीश नाव के ऊपर बैठ जाता है और नदी के बीचों बीच पहुंच जाता है। पानी की लहरें इतनी तेज थी कि हरीश का नाव डूबने लगता है। बचाओ, है भगवान, मुझे कोई बचाओ। अरे कोई तो मुझे बचाओ रे।
मुन्नी जब अपनी दूरबीन से महल के बाहर देख रही थी तभी उसने हरीश को पानी में डूबते देखा। मुन्नी ममता के पास आई। माँ, माँ जल्दी जल्दी चलो, कुछ दिखाना है। अरे चलो जल्दी चलो। हाँ, क्या हुआ? माँ इस दूरबीन से देखो, पापा नदी में डूब रहे हैं। ममता दूरबीन लगाकर देखती है कि वह सच में हरीश ही था। जिन जल्दी जाकर उन्हें बचाओ, वो मेरे पति है और मुन्नी के पिता। जिन जल्दी जाओ। जिन बर्फ गिरना रोक देता है और तुरंत नदी में जाकर हरीश को बचाता है और टापू पर लेकर आता है। हरीश बेहोश हो चुका था। कुछ देर में उसे होश आता है। हाँ, ये मैं कहाँ गया? तभी वह देखता है उसके पास मुन्नी, ममता और जिन खड़े हैं। आप इस नदी में कैसे फंस गए? हाँ, हरीश उन्हें पूरी कहानी सुनाता है। अच्छा, इसका मतलब आज भी आप हमारे लिए नहीं बल्कि लालच में यहाँ तक आए हैं। मैं तो बेकार में ही खुश हो रही थी। हाँ ममता, मेरी समस्या समझो, मैं बहुत ही बुरी स्थिति में हूँ। जिन कृपा मेरी मदद कर दो। जहां से आए हो वहीं लौट जाओ। तुम जैसे इंसानों की मदद मैं नहीं करता। मुन्नी, ममता, मेरी बातों को समझो। अभी मैं चंपा को शहर छोड़कर आया हूँ इसी आस में कि पैसे लेकर जाऊंगा उसके पास। जिन एक काम करो, इनकी मदद कर दो मेरे खातिर नहीं, मुन्नी के पिता होने के खातिर ही इनकी मदद कर दो। हाँ। जिन मुन्नी से बहुत प्यार करता था। मुन्नी की बात सुन वह हरीश की मदद करने को तैयार हो जाता है। माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मुन्नी गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। ममता के कहने पर जिन हरीश की मदद कर देता है और उसे पैसे दे देता है। जिन हरीश को पैसों के साथ गांव वापस छोड़ देता है। हरीश शहर आकर सभी को पैसे दे देता है और कर्ज मुक्त हो जाता है। जिन ने जितने पैसे दिए थे कुछ दिन उन्हीं पैसों से उनका काम चलता है। फिर उन्हें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। हाय हाय हाय, आखिर इतनी जल्दी इतने पैसे कैसे आ गए? हरीश सारी सच्चाई उसे बता देता है। वाह, ऐसी बात है तो चलिए ना, हम दोनों एक बार फिर वहां चलते हैं। जिनसे कहकर थोड़े और पैसे ले लेंगे क्योंकि हमारी स्थिति फिर से बिगड़ चुकी है कि नहीं? अच्छा ठीक है, चलो। हरीश और चंपा नाव में बैठकर नदी में चले जाते हैं। जिन टापू से हरीश को नाव में आता देख लेता है और ममता से कहता है, अरे तुम्हारा पति वापस नाव में बैठकर यहीं आ रहा है। इस बार उसके साथ एक महिला भी है। बताओ क्या करना है? इसका मतलब चंपा भी है उनके साथ। तुम दोनों को लेकर आ जाओ, नहीं तो वह डूब जाएंगे। जिन उन दोनों को टापू पर लेकर आता है। चंपा ममता के पैरों पर गिर जाती है। दीदी, मुझे माफ कर दो, आप तो बहुत अच्छी हो हैं। आपने इतना कुछ होने के बाद भी हमारी मदद की है। बस एक आखिरी बार हमारी मदद कर दो। हाँ, कैसी मदद? आपने जितने पैसे दिए थे उनसे तो हम कर्ज मुक्त हो पाए, मगर थोड़े और पैसे दे दो जिससे एक छोटा दुकान खोल सके और घर चला पाए। हैं? अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। जिन, कृपया एक अंतिम बार इनकी मदद कर दो। जिन उन्हें और पैसे दे देता है। दोनों वापस शहर आकर एक दुकान खोलते हैं और उससे ही घर चलाते हैं। कुछ समय बीत जाता है। वह दोनों तो बहुत ही शानदार महल में रहते हैं। क्यों ना हम एक बार और वहां जाएं और उनसे कहकर शहर में कोई शानदार महल बनवा ले। हाँ, दीदी तो जरूर मान जाएगी, फिर जिन भी मान जाएगा। हाँ चंपा, तुम सही कहती हो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। है? चलो आज ही चलते हैं। वह दोनों नदी के बीचों बीच आ चुके थे। पानी की लहरें बहुत तेज थी। कुछ ही समय में नाव भारी होने की वजह से डूबने लगती है।
हाय हाय, बचाओ बचाओ, है कोई हमें बचाओ भाई। जिन, हमें टापू पर लेकर चलो। मुन्नी, ममता, क्या तुम दोनों सुन रही हो? अरे जिन, ओ मुन्नी, ओ ममता, हम दोनों को टापू पर लेकर चलो है। इस बार जिन, मुन्नी और ममता तीनों में से किसी ने भी नदी पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने देखा ही नहीं कि हरीश और चंपा नदी में फंसे हैं। कुछ ही देर बाद दोनों उसी नदी में डूबकर मर जाते हैं। चंपा और हरीश की लालच की वजह से दोनों ने अपनी जान गवा बैठी।